हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक और पिका कार्ड में। आज के पिका कार्ड का टॉपिक है ऑल अबाउट योर एक्स। ठीक है, ये पिका कार्ड का टॉपिक का रिक्वेस्ट था आयुषी यादव। उन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट करा था कि मैम एक एक्स के ऊपर कि क्या एक्स ने मुझे लेट गो कर दिया है, क्या वो वापस आएंगे। तो मैंने आज उसमें सारे उनके क्वेश्चंस इंक्लूड कर कर एक स्प्रेड बनाया है जिसमें आई थिंक आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो ऑल अबाउट एक्स आज के जो पिका कार्ड का टॉपिक है उसको मैं कहूँगी ऑल अबाउट योर एक्स। ठीक है, आपका फ्यूचर क्या है, क्या आपकी रिकन्सिलेशन उनके साथ होगी या आप कभी वो वापस आएंगे। आपके सामने 3 एक्स आपको दिख रहे होंगे, एक पिंक, एक रेड और एक येलो। आपको इनमें से एक चूज़ करना है। चलिए, आप अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप ऑब्वियसली इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ पिंक से। आई विल स्टार्ट विद द पिंक। जिन्होंने भी पिंक एक्स चूज़ करा था, ये रीडिंग उनके लिए है। सबसे पहले मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी। जो पहला कार्ड होगा वो आपका पास्ट रिलेशनशिप, उनके साथ आपका कैसा रिलेशनशिप था, ठीक है, पास्ट में। और दूसरा कार्ड जो होगा वो आपकी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड बताएगा कि आप अभी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड में क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। ठीक है, अगर आप इन दोनों कार्ड्स के साथ रेजोनेट करते हैं तो ही आप आगे की रीडिंग देखिएगा। अगर आप नहीं करते तो ऑब्वियसली आप दूसरी रीडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट विल बी द पास्ट रिलेशनशिप। आपका पास्ट रिलेशनशिप क्या था इनके साथ। वाह गॉड, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन आपको डिसाइडफुल एक्ट करता था, ये पर्सन आपसे झूठ बोलता था, ये पर्सन आपको धोखा देता था, ये पर्सन शायद थर्ड पार्टी एनर्जीज में रहता था। मतलब 7 ऑफ सॉर्ड्स क्या कहेंगे, सबसे आई थिंक चीज़ों को छुपाना रिलेशनशिप में सबसे बुरा कार्ड होता है। ठीक है ना, आपसे ये चीज़ों को छुपाता था, आपसे झूठ बोलता था, आपको बैक स्टैबिंग करता था। ठीक है, जो भी नेगेटिव ट्रेट होते हैं एक रिलेशनशिप को के खिलाफ वो सब 7 ऑफ सॉर्ड्स में आते हैं। ठीक है, झूठ बोलना, धोखा देना, सिर्फ अपना अपना सोचना। ठीक है, सेल्फिश इंटरेस्ट से, या तो आपके पास वो पैसों के लिए आता होगा या आप कोई अच्छी उनसे ऊपर किसी स्टेटस पे होंगे, इस वजह से आता होगा। सो दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी विद दिस एक्स। दिस इज़ योर एक्स फॉर द पिंक। जिन्होंने पिंक चूज़ करा था ये आपका एक्स है। अभी देखते हैं आपका प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है। अगर आप इसके साथ रेजोनेट कर पाते हैं तो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड। फ़िलहाल आपका प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि अगर वो मुझे रिस्पेक्ट दे तो ही मैं उसको रिस्पेक्ट दूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड होता है। इसमें बंदा ये है कि आप अगर आप देते हैं तो ही मैं आपको वापस दूंगा। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट पे कायम है हम अपनी, और आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। ठीक है, आपके पास जो भी है आप एक डिज़र्विंग बंदे को देना चाहते हैं, चाहे आपका पैसा हो, चाहे आपका टाइम हो, चाहे आपकी एनर्जी हो। तो दिस इज़ योर प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड। क्या आपने सोच लिया है मैं कुछ अरे गहरे नत्थु गहरों को एंटरटेन करने वाली नहीं हूँ। मैं चुन कर अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना मनी उन्हीं को दूंगी जिनको मैं देना चाहती हूँ, या जो डिज़र्व करते हैं। जो डिज़र्व करते हैं मैं उन्हीं को ही दूंगी। तो दिस इज़ योर प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड। उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड होंगे 2 कार्ड्स, उसमें मैं जानना चाहूँगी टैरो की तरफ से कि आपको क्या करना चाहिए। पहला कार्ड होगा आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, और दूसरा कार्ड होगा आपको क्या नहीं करना चाहिए। आई डोंट थिंक आपको ऐसे बंदे के साथ रिकन्सिलेशन करनी चाहिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि क्या करना है इसके साथ रिकन्सिलेशन करके। आई डोंट नो। चलिए देखिए अब आउटकम में मे बी एनर्जी स्विच ऑन होती है, बंदे नेचर बदलता है, लोग बदलते हैं परिस्थितियों के अनुसार, तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। बट देखते हैं। चलिए अब जो नेक्स्ट कार्ड है वो आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड आएगा कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सेल्फ लव पे जाइए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने कैरियर पे फोकस कीजिए।
ये आपको करना चाहिए। अपनी फैमिली के ऊपर, अपने ऊपर जो भी है, अपनी कैरियर डेवलपमेंट पर अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आपको क्या नहीं करना चाहिए? हाई प्रिस्टेस, आपको ये नहीं करना चाहिए। हाई प्रिस्टेस एक मिस्ट्री बन के मत रहिए लोगों के लिए कि आप किसी को बता ही नहीं रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। नो, हाई प्रिस्टेस मतलब एक मिस्ट्री, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इसके साथ क्या हो रहा है। आप शायद एक आप एक लोनली जोन में चले गए हैं, ठीक है ना। आप ना किसी से बात कर रहे हैं, ना किसी से बता रहे हैं कि वट आपके साथ सच मतलब हुआ क्या था, इस बंदे के साथ आपकी कैसे रिलेशनशिप थे, ये इस बंदे ने आपके साथ किस तरह से ट्रीट करा था, ये आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। आपने अपने आप को, अपने हर्ट को आपने ब्लॉक कर लिया है। आप अपने दुख को किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। जस्ट शेयर योर जो भी ग्रीफ है आपके अंदर, आप उसे शेयर कीजिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए। सेल्फ लव, सेल्फ केयर पर ध्यान दीजिए, ठीक है। लास्ट कार्ड मैं लेना चाहूँगी, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन। इससे पहले जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरी सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेरी ईमेल आईडी, मेरे फ़ोन नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर आपको बताना है कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है या नहीं। और तीसरी बात, आपको इसी तरह से मैंने जैसे ये एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर वीडियो बनाया है, आप भी अपनी रिक्वेस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने सब्सक्राइबर के जो क्वेश्चंस आए मेरे पास, जो उनकी रिक्वेस्ट है, उनको उसके ऊपर वीडियोज़ बनाऊँ। तो चलिए आउटकम कार्ड निकालते हैं। व्हाट विल बी द आउटकम। एम्परर, प्रैक्टिकल बनिए, इमोशनल। आई थिंक आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं इस सिचुएशन के प्रति। आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं इस सिचुएशन के प्रति कि अपने साथ एडजस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने आप को, मतलब ये बंदा तो देखिए डिसाइडफुल था, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये इसने धोखा दिया, अब नेक्स्ट किसी और को चुन रहा होगा। बट आपके ऊपर आप ये सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं गिल्ट फीलिंग में है कि आपकी वजह से रिश्ता टूटा है। तो प्रैक्टिकल बनिए। एम्परर मीन्स प्रैक्टिकल बनिए। थोड़ा सा अपनी इमोशंस को कट करना सीखिए। ओके, इमोशंस पे एक्ट करने के बजाय प्रैक्टिकली जीना सीखिए। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी प्रैक्टिकल होता है कि अपने ऊपर केयर कीजिए। सबसे पहले आप अपने ऊपर केयर कीजिए, उसके बाद दूसरे लोगों के ऊपर केयर कीजिए, ठीक है। तो आपके लिए एडवाइस कार्ड यह है कि एम्परर बनिए, अपनी पावर को बैक करिए, अपनी लाइफ को अपनी कंट्रोल में लीजिए, कट ऑफ कीजिए इस पर्सन को अपनी दिमाग से, अपने दिल से। एनर्जेटिकली भी आपको ये नहीं होता कि आपने किसी को ब्लॉक कर दिया तो मैडम मैंने तो ब्लॉक कर दिया, मैं तो उससे बात ही नहीं करती। नहीं, आपको उसके बारे में सोचना भी नहीं है। ओके, अगर आप सोचते भी हैं तो भी आप कहीं एनर्जेटिकली उसके साथ कनेक्ट रहते हैं, इस बात को समझिए, ठीक है। जस्ट आप वो देखिए, मतलब एक रियलिटी देखिए कि वो किस तरह का बंदा था। ऑब्सेशन होने के बजाय आप रियलिटी में जाइए, हु इज़ रियली, किस तरह का वो बंदा था, किस तरह का वो रियल में एज अ पर्सन था, उसको सोचिए, ठीक है। अपने आप को गिल्ट फीलिंग से बाहर निकालिए कि मेरी वजह से रिश्ता टूटा या मैंने कुछ गलती करी इस वजह से कुछ रिश्ता टूटा। आपने कोई गलती नहीं करी थी। ओके, साफ रीडिंग में दिखाई दे रहा है ये। इससे ज़्यादा सबूत मैं आपको क्या दूँ कि रीडिंग में साफ दिखाई दे रहा है कि आपने दिल खोलकर इस बंदे को दिया। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, आप हाई प्रिस्टेस हैं, ठीक है। आप एम्परर, देखिए तीनों इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं। आप इससे ज़्यादा डिज़र्व करते थे, इस वजह से ये रिश्ता टूटा। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। सब देखने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए अब हम नेक्स्ट पाइल की तरफ बढ़ते हैं। जिन्होंने ये रेड कलर का एक्स चूज़ करा था, ये रीडिंग उनके लिए है। सबसे पहले मैं जो 2 कार्ड्स निकालूंगी वो उसके लिए होंगे कि आपका पास्ट में इस
आपका जो एक्स था उसके साथ क्या रिलेशनशिप था और प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है आपकी, ठीक है। इन 2 कार्ड्स को मैं निकालूंगी। अगर आप इसके साथ रेजोनेट कर पाते हैं तो ही आप आगे की रीडिंग देखिए। अगर आप रेजोनेट नहीं कर पाते हैं तो आप दूसरी पाइल्स को चूज़ कर सकते हैं या फिर आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कर सकते हैं। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है या नहीं कर रही है। और ऑफ कोर्स आपको सब्सक्राइब तो करना ही है इस चैनल को। और हाँ, ये पिका कार्ड मैंने एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर बनाया है, तो आप भी इसी तरह से मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं पिका कार्ड के लिए। आई विल डेफिनेटली मेक इट। सबसे पहले पास्ट एनर्जी क्या थी आपकी? 8 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है आपका। दिस इज़ योर पास्ट। प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है आपका? 8 ऑफ वॉन्ड्स है आपका प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड। ओके, आपने अभी उम्मीद नहीं खोई है शायद। 8 ऑफ सॉर्ड्स आपकी प्रेजेंट पास्ट है आपका। 8 ऑफ सॉर्ड्स, आप इस रिश्ते में कहीं ना कहीं स्टक हो गए थे, आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। हाउ डू आई, जैसे एक तरह से आप उनके ऊपर डिपेंडेंट थे। ओके, जैसे लेडी बंधी हुई है ना, देखिए उसकी आँख पे पट्टी बंधी हुई है, हाथ पैर बंधे हुए हैं, तो आप उनके ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट थे। आप स्टक हो गए थे इस रिश्ते में। शायद आप अपने कैरियर में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसकी वजह से कुछ आपको मेंटली इतने डिस्टर्ब रहते थे, शायद आप कैरियर में भी अपने वर्क एरिया में भी इतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे चीज़ों पे। तो कहीं ना कहीं 8 ऑफ सॉर्ड्स, और 8 ऑफ सॉर्ड्स ऐसी एनर्जी होती है कि ऐसा नहीं होता कि आप इसको तोड़ नहीं सकते। आप इस जो चारों तरफ इन्होंने सॉर्ड्स की जो दीवार बना रखी है, आप उस दीवार को आराम से तोड़कर बाहर निकल सकते हैं, बट आपने अपने आप को ही मेंटली स्टक कर रखा था, ठीक है। तो ये मेंटली स्टक होने का कार्ड होता है 8 ऑफ सॉर्ड्स, कि आपने अपने आप को ही मेंटली स्टक कर रखा था इस रिलेशनशिप में। आप ही इस रिश्ते को छोड़ नहीं रहे थे। तो और कहीं ना कहीं आपकी गट फीलिंग ये जानती थी कि आपको ये रिश्ता छोड़ना पड़ेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स आपकी जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड है, मुझे लगता है कि आप अभी भी वेट कर रहे हैं इस व्यक्ति का कि आपसे वो कम्युनिकेट करे, ठीक है। ओके, आपकी तरफ इनका कम्युनिकेशन आए। आपकी ये प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड है कि आप अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वापस आएंगे, आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, उनका व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आए, कोई कॉल आ जाए। इस तरह की आप एनर्जी में हैं इस वक्त। अगर आप इसके साथ रेजोनेट कर रहे हैं तो ही आप आगे की रीडिंग देखिएगा, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट 2 कार्ड्स मैं लूँगी कि आपको क्या करना चाहिए और दूसरा कार्ड आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? द सन, और आपको क्या नहीं करना चाहिए? 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, आपको क्या करना चाहिए? आपको सब कुछ भूलकर एक न्यू जर्नी पे स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आप एक सन हैं। आप दूसरों को हैप्पीनेस देने के लिए पैदा हुए हैं। आप एक हीलर हैं। ओके, सो बी लाइक अ चाइल्ड। आपको ये सब चीज़ों में मेंटली स्टक ना रहकर, देखिए कितना डिफरेंस है 2 इमेजेस में, आप देख रहे हैं, ठीक है। आपको इधर से इधर आना है। ये मेंटली स्टक सिचुएशन आपको छोड़नी है। हाँ या ना पता नहीं, उसका कम्युनिकेशन आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है ना। आपको फ्री होना है, फ्री योरसेल्फ मेंटली, ठीक है। डिटॉक्सिफाई कीजिए अपने आप को। चाइल्ड, वंस अगेन बिकम अ चाइल्ड। चाइल्ड बनिए आप, ठीक है। 19 सन का कार्ड है। और आपको क्या नहीं करना चाहिए? 5 ऑफ सॉर्ड्स। डोंट इंडल्ज विद इगोइस्टिक पर्सन, जो आपको स्टक करते हैं या फिर आपको अंडरमाइन करते हैं, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं जब आप इस पर्सन के साथ होते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये देता होगा आपको बंदा कि भैया तुम्हें, आपको लगता होगा ना आप
आपकी पर्सनालिटी में कुछ दोष है, या फिर अरे मुझे तो ये आता ही नहीं है, मुझे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपको ये बंदा देता होगा। तो आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, इस तरह के इगोइस्टिक पर्सन से आपको दूर जाना है और फिर दोबारा सन, मतलब फिर दोबारा अपनी पावर में लौटना है। आपको फिर दोबारा एक बच्चे की तरह खुश रहना सीखना है, ठीक है। इस तरह की मेंटली स्टक पोजीशन में ना रहें और इनसे कम्युनिकेशन की इसमें आस में ना बैठें कि इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आ जाए, ठीक है। व्हाट विल बी द आउटकम, अब हम आउटकम देख लेते हैं कि जो सारी सिचुएशन है उसका आउटकम क्या होगा। व्हाट विल बी द आउटकम। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है कि आपके पास या तो आप दो इंटरप्रिटेशन मुझे दिमाग में आ रही है, या तो आप इस उम्मीद में बैठे हैं कि आपके पास इनका कम्युनिकेशन आए, या फिर कोई और न्यू पर्सन, क्योंकि इसे क्यूपिड ऑफ एरो भी कहते हैं, मतलब क्यूपिड एरो भी कहते हैं। तो मे बी कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ इनिशिएशन लेने को तैयार बैठा है और आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। दो इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं इसकी। व्हाट विल बी द आउटकम, आउटकम क्या होगा इस सिचुएशन का। द फूल, न्यू बिगनिंग, फूल होता है न्यू बिगनिंग, सब कुछ पीछे का छोड़ देना और उसके बाद फिर दोबारा से न्यू बिगनिंग। देखिए 0 आर्काना है, देख रहे हैं आप, ये 0 आर्काना है और फूल का मतलब होता है कि न्यू बिगनिंग, ठीक है। इट्स लाइक अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, आप अनबॉर्न चाइल्ड, ये देखिए इसमें 2 बार चाइल्ड आया है। फूल का जो निक नेम होता है वो होता है अनबॉर्न चाइल्ड, और द सन में भी एक चाइल्ड है, वो जो बहुत मज़े से समर को एंजॉय कर रहा है, और फूल को भी हम अनबॉर्न चाइल्ड। फिर दोबारा से अपनी ज़िंदगी की न्यू स्टार्ट कीजिए, न्यू बिगनिंग कीजिए, जो रात गई सो बात गई, इस टाइप की एनर्जी में आइए, ओके, ठीक है। और द सन, ओके। समर आपके लिए आई थिंक इम्पोर्टेंट, ये जो आने वाला समर है मई जून जुलाई, आपके लिए इम्पोर्टेंट पीरियड हो सकता है। आपके पास, मैं कह रही हूँ ना, किसी का कम्युनिकेशन आ सकता है, आपकी न्यू बिगनिंग हो सकती है, किसी न्यू पर्सन का आपके पास कम्युनिकेशन आपकी तरफ, क्यूपिड एरोज ऑफ लव इसे हम कहते हैं, ये आने वाले हैं आपकी तरफ, ठीक है, न्यू पर्सन के। तो आपको न्यू बिगनिंग में जाना है। दिस इज़ योर एडवाइस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा, और जिनको भी मुझे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरे ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, आप जिन्होंने भी ये येलो कलर का एक्स चूज़ करा था उनके लिए मैं रीडिंग ले रही हूँ। सबसे पहले मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी। जो पहला कार्ड होगा वो आपका पास्ट शो करेगा कि आपका इस पर्सन के साथ, जो आपके एक्स था, उसके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा था, और दूसरा आपका प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड। रीडिंग शुरू करने से पहले जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर, मेरी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी। दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी विद योर एक्स। आपका रिश्ता कैसा था पास्ट में उनके साथ। 7 ऑफ कप। चलिए, और प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है आपकी। व्हाट इज़ योर प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड। द मैजिशियन। हो गुड, आप मूव ऑन कर चुके हैं। जिन्होंने भी ये एक्स येलो वाला चूज़ करा है, आप मूव ऑन कर चुके हैं। चलिए पहले इन 2 कार्ड्स को एक्सप्लेन कर देते हैं हम आपको। दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी विद योर पर्सन। 7 ऑफ कप। आपको इस पर्सन ने इसलिए छोड़ा क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, ठीक है। इस वजह से इस पर्सन ने आपको चूज़ ना करके दूसरे पर्सन को चूज़ करा,
ओके, ये एक बात हो सकती है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, इसलिए आपने उस पर्सन को कट ऑफ करके दूसरे पर्सन को चूज़ करा। जो भी है आप रेजोनेट कर लीजिएगा। दिस इज़ योर पास्ट, दिस इज़ योर पास्ट, द प्रेजेंट इज़ ब्यूटीफुल, द मैजिशियन। आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टर बन रहे हैं, लीडर बन रहे हैं। ओके, आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप कंट्रोल में हैं, क्या अपना कैरियर बना रहे हैं आप, ठीक है। तो हर तरफ के जो एरिया ऑफ योर लाइफ है उसमें आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। द मैजिशियन कार्ड, दिस इज़ योर प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड। अब जो दो नेक्स्ट कार्ड मैं निकालूंगी वो उसके लिए निकालूंगी कि आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, 10 ऑफ कप, वाओ। और आपको क्या नहीं करना चाहिए, जस्टिस। ओके, चलिए सबसे पहले इन दो कार्ड्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको क्या करना चाहिए, 10 ऑफ कप, अपनी खुशियों पे ध्यान दीजिए क्योंकि आपके पास बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। ये वाली फाइल को देख के मुझे लगता है कि आपने इस पर्सन को बहुत पहले लेट गो कर चुके हो, आप मूव ऑन कर चुके हो अपनी लाइफ में। आप 10 ऑफ कप की तरफ जा रहे हो, ठीक है। आप एक हैप्पी सेटिस्फाइड लाइफ की तरफ जा रहे हो ऑलरेडी, ठीक है। और आपको क्या नहीं करना चाहिए, जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है मे बी आप उस पर्सन को कुछ ज़्यादा ही जज कर रहे हो। कई बार हम जज करते हैं दूसरे लोगों को, अरे वो बंदा बेकार था, अरे वो बंदा बेकार था। तो ये जज करना आई थिंक आप छोड़ दीजिए, आप दूसरों को जज करना छोड़ दीजिए क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो पर्सन किस सिचुएशन से निकल रहा है या किस सिचुएशन में उसने ऐसा एक्ट किया। ओके, तो आपको पूरी बात नहीं पता है और आप दूसरों को जज कर रहे हैं, तो ये भी एक गलत बात है। आपको बैलेंस बनाना, ये टॉरस का भी कार्ड होता है जस्टिस, तो आपको बैलेंस बनाना, कहीं ना कहीं आपकी बैलेंसिंग में गड़बड़ आ रही है। वैसे तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, पर थोड़ी सी गड़बड़ बैलेंसिंग में आ रही है। अपनी शायद फैमिली लाइफ या कैरियर लाइफ में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप इमोशनल और प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। अब अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा। थोड़ी सी बैलेंसिंग में आपको दिक्कत आ रही है तो उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, वरना तो आप यू आर गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरह से मूव ऑन भी कर रहे हैं, आप अपने कैरियर पर भी ध्यान दे रहे हैं। आपने शायद इस पास से आप दूर निकल गए हैं। चलिए, आई एम एक्साइटेड कि इसका आउटकम क्या आएगा। व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप फॉर द पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये येलो एक्स चूज़ करा था, उनका आउटकम क्या होगा। आई थिंक आप जीना सीख गए हैं इस इनके बगैर। जो भी आपका एक्स था, आप खुश रहने का मंत्र आ गया है, यू नो। खुश रहने का मंत्र होता है, सबसे पहले आप खुद को प्यार कीजिए दूसरों को प्यार करने के बजाय। तो आपको वो मंत्र समझ में आ गया है और आप इस पर काम कर रहे हैं, या फिर इन फ्यूचर आप करने वाले हैं विद इन 1 मंथ। बहुत जल्द आप करने वाले हैं, ठीक है। सो व्हाट विल बी द आउटकम। वाओ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप अपनी लाइफ में बहुत ही, मैंने कहा था ना, आप अपनी लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल होने वाले हैं। आप शायद ऐसा कुछ काम करने वाले हैं जिसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत पड़ेगी और आप उसमें डैम ऑन सक्सेसफुल होने वाले हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप लोग आपके पास आएंगे एडवाइस के लिए, ठीक है ना। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक तरह का, आप भी मान लीजिए जैसे जज होते हैं ना, लोग उनके पास आते हैं। जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजा होते थे, लोग अपनी दुख सब लेके आते थे और वो एक्सपेक्ट करते थे कि ये पर्सन हम सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह की कुछ एनर्जी होती है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में कि लोग आपके पास आते हैं अपनी परेशानियाँ, अपने दुख लेकर, और आप उन्हें सुनते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी प्रैक्टिकली उन्हें एडवाइस देते हैं, ठीक है ना। तो आप इस तरह की एनर्जी में आने वाले हैं। आई एम सो हैप्पी फॉर द फाइल नंबर 3। वाओ, बड़ा कार्ड्स, मैजिशियन, क्वीन ऑफ सॉर्ड, जस्टिस, 10 ऑफ कप।
आप अपने पास से बिल्कुल 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 निकल गए हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है। आपको जो कहना है वो कहना है बिंदास, ओके। आपको कोई रोक नहीं सकता, जो बोलना है आपको बोलना है। वेरी गुड, आई लव दिस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर 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 दबा दीजिएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।